हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न। मकर राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 1 से लेके 15 मार्च कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में अट्रैक्ट आप कर रहे हो, जो भी यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन जो आपके लिए प्लानिंग की जा रही है, वो मैं आपको बताऊँगी। और आपका फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, सिंगल लाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, आपका हेल्थ है, आपका करियर है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो सब आपको पता चलेगा। एंड रूल्स रीडिंग भी होगी आपके लिए। यहाँ पे मैंने एक नया चीज़ ऐड किया है आपके रीडिंग के लिए, वो है रूल्स रीडिंग। पहले भी करती थी पर अब मैं जितना हो सके उतना रूल्स यूज़ करूँगी आप सभी के लिए। ओके, ऑलराइट, रीडिंग यहाँ से शुरू होती है। प्लीज़ आप सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाए, फैमिली मेम्बर बन जाए, ठीक है, ताकि आपके लिए मैसेजेस आ सके। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। 11-11 लिखकर और कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन भी करा दूँगी मैं आपके लिए, क्योंकि नया महीना शुरू होने वाला है, तो वो आप अफर्मेशन भी कर सकते हैं अपने लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर लेना मेरे जीमेल इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग चाहिए, मतलब अपने प्रॉब्लम सॉल्व कराने हैं, तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है, सिंपल सी बात है। और कॉल सेशन हो या कुछ भी हो, तुरंत सेशन चाहिए, इमीडिएट सेशन, 1-to-1 सेशन, आप बुकिंग कर सकते हो। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। this one, oh my god, this one, I think one more card and this one। ओके, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं कोई ट्रैवल करने वाले हैं, कहीं ना कहीं घूमने फिरने वाले हैं, कहीं ना कहीं किसी पर्पस से जाने वाले हो। 1 से लेके 15 के बीच में वहाँ पे आपको ऑफ़र किया जाएगा। अब क्या ये ऑफ़र है? किसी तरह की कोई बैड हैबिट हो सकता है, ये बैड हैबिट आपका पहले से ही लगा हुआ है, और हो सकता है ये बैड हैबिट फिर से आपको लगाने की कोशिश की जा सकती है। हो सकता है कि आप करते हो लेकिन कोई बहुत बड़े पैमाने पे नहीं कर रहे हो, छोटे मोटे पैमाने पे कर रहे हो। कुछ टॉक्सिक हैबिट हो सकती है, ये किसी तरह का भी टॉक्सिक, लाइक वाइट सब्सटेंसेस, ड्रग्स एडिक्शन, टॉक्सिसिटीज़, ये आपका दिख रहा है, आप खुद देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि जैसे आप इस चीज़ से फ्री होना चाहते हो, और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग फ्री ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन 1 से 15 के बीच में आप कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ओवरसीज़, फॉरेन भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, पर ऐसे लोगों के बीच में उतर सकते हो या जा सकते हो ऐसे माहौल में जहाँ पे लोगों का रेपुटेशन, जो इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है, जिसका अपना कोई वैल्यू नहीं है, जिसका अपना कोई आत्मसम्मान नहीं है, जिसकी अपनी कोई इंटीग्रिटी नहीं है, जिसका रेपुटेशन ही बहुत ख़राब है, और वैसे लोगों के बीच में रह के आपका भी रेपुटेशन, आपका जो इमेज है, जो इज़्ज़त है, वो तार-तार हो सकता है, मिट्टी में मिल सकता है। इसीलिए थोड़ा-सा सेफ़ रहो, बच के रहो। ये लोग जो हैं, इस तरह के लोग इतने अच्छे बनेंगे आपके लाइफ़ में आकर, ठीक है, कि ये लोग की तरह आपका कोई वेल विशर नहीं हो सकता। इस तरीके से बनने की कोशिश करेंगे ये लोग, लेकिन ये ऑफ़र जो देंगे, ये आपको किसी चाय और कॉफ़ी का ऑफ़र नहीं देने वाले। ये आपको ऑफ़र देने वाले हैं कि आप अपने लाइफ़ में अच्छे लोगों से कट जाओ, दूर हो जाओ और उल्टी-फुल्टी चीज़ें करने लगो, ठीक है। ये तो एक पॉइंट मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग आपको ऑफ़र कर सकते हैं, और आपको खुद भी अपने ऊपर हो सकता है कि कुछ लोग ना आए, कोई ऑफ़र ना करे, आपका ही मन कर सकता है। तो थोड़ा-सा आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। देखना है कि सामने वाला इंसान जो मुझे ऑफ़र दे रहा है, कहीं वो मुझे डुबाने के लिए, मेरी ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए तो नहीं दे रहा। उसे ज़रा भी फ़िक्र नहीं है कि मेरा क्या होगा अगर मैं इन सारी चीज़ों में पड़ जाती हूँ या पड़ जाता हूँ तो। तो ऐसे लोगों को ना, जो इस तरह के ऑफ़र देते हैं, या किसी तरह का कोई रिच स्कीम आपको बता रहे हैं, इतने पैसे लगा दो, तुम्हारा इतना पैसा लग जाएगा तो इतने पैसे मिल जाएंगे, दूर से ही वैसे लोगों को नमस्ते कर देने की ज़रूरत है, प्रणाम कर देने की ज़रूरत है, दूर कर देने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसे लोगों को इग्नोर करने की ज़रूरत है, और अपनी ज़िंदगी को हेल्दी वे में जियो। सबसे पहले तो हेल्थ के लिए एनर्जी है कि अपने आपका डिसीज़न, आपका लाइफ कैसा होगा, ये आपका डिसीज़न है, ठीक है। ये कोई और आपको बरगला नहीं सकता या मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इतना स्ट्रॉन्ग आप हो, आपके अंदर है वो स्ट्रेंथ, ठीक है, कि सामने से जो चीज़ आपको अब एडिक्टेड हो उसको मना कर सकते हो।
ठीक है। दूसरी बात, इस समय आपका मन ऐसा लग रहा है कि कहीं उतना नहीं लग रहा है, कुछ ग्रजेस होल्ड करके बैठे हुए हो, ठीक है। ग्रजेस होल्डर की एनर्जी, आप एक ऐसे इंसान है जो पुरानी बातों को जल्दी भूलते नहीं हैं, ठीक है। ऐसा दिखाते हैं कि मैं तो बहुत खुश हूँ। 1 से 15 के बीच में ऐसा दिख रहा है कि लोगों के बीच में जा रहे हो, शादी वादी में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आपको लोगों के बीच में क्या है, फेक स्माइल करते रहना पड़ेगा। अच्छे से गेटअप किए हुए हो और फेक स्माइल कर रहे हो, लेकिन अंदर से टूटे हुए हो। ऐसे कुछ एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रही है। तो सबसे पहले अपने अंदर के जो ग्रजेस हैं उसको रिलीज़ करो। ऐसा लग रहा है कि कुछ स्क्रीनशॉट आप अपने पास रखे हो, एविडेंस रखे हो, प्रूफ रखे हो, और अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम इश्यूज़ होता है तो आपको एविडेंस, स्क्रीनशॉट वगैरह रखना भी चाहिए। किसी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट या किसी से फिज़िकल फाइट भी हो सकता है आपका, ठीक है। किसी को हराने की कोशिश करना, कम्पीट करना, ये भी हो सकता है। और दूसरा, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके आइडियाज़ को आपको कॉपी मार रहा हो, ठीक है, कॉपी चीटिंग कर रहा हो, आप जैसी चीज़ें क्रिएट कर रहा हो। तो इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, वैसे आप एक अच्छे इंसान हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से रहें। एक बात और बताना चाहती हूँ कि बुरे लोगों के बीच में रहोगे तो हो सकता है कि आपका भी इमेज ख़राब हो, तो उस पर थोड़ा ध्यान दो। टेक चार्ज एंड एक्शन। आपकी ज़िंदगी का डोर, आपके जो लाइफ का गाड़ी है उसका चाबी आपके पास है, किसी और के पास नहीं। कैसे घुमाना है, कैसे ले जाना है, कहाँ पे कट लगाना है, कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, गाड़ी को चलाना है, वो आपके हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं। आस्क एंड रिसीव। जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। पहले आप अपने आप को एक्सेप्ट तो कीजिए कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, और यूनिवर्स से मांगो, वो सारी चीज़ें तुम्हें मिलेगी। कोई भी चीज़ यूँ ही नहीं मिलता, चाहे आप रहो या मैं रहूँ, काम तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा करो, हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स और अबंडेंस आपका इंतज़ार कर रहे हो, और इस 1 से 15 के बीच में ही ये सारे ब्लेसिंग्स, अबंडेंस आपको मिलने वाले हो, ठीक है। कुछ बैड मेमोरीज़ है, उसको भूल कर ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, ओके। उसके बाद हीलिंग एनर्जी है, डेफिनेटली आप हील कर रहे हैं, और ज़िंदगी में अभी जो चल रहे करंट प्रॉब्लम है उसमें आप हार्मनी, मतलब बहुत स्टेबिलिटी आ रही है, शांति आ रही है। आपकी ज़िंदगी के जो भी प्रॉब्लम, जिसके साथ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, वो हो रहा है, ठीक है। एंजेलिक प्रोटेक्शन, आप एंजल माने या ना माने, एंजल आपके इर्द गिर्द है, आपकी सराउंडिंग में है और आपको प्रोटेक्ट कर रही है। बहुत ही जल्दी जॉय एंड कंटेंटमेंट आपके लाइफ में आ रहा है। इसको क्लेम करें और यस लिखें। कंपैशन, आप चाहते हो कि उस इंसान के दिल में मेरे लिए प्यार हो, कंपैशन हो, वो मेरे दुख दर्द को समझे, वो मेरे पास दौड़ी दौड़ी चली आए, वो मुझे गले लगा ले, ठीक है। वो, उसके अंदर मेरे लिए दया हो, तो वो भी मुझे दिख रहा है, और वो मुझे ध्यान से सुने, समझे, वो मुझे एक चांस दे, वो मुझे एक अपॉर्चुनिटीज़ दे, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी दे, ठीक है, ओके। तो यस, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, एक चांस दे रही है, जिससे बड़े बदलाव आपके रिश्ते में हो सकते हैं। तो अगर आपका कोई करंट रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा वो थोड़ा मैं आपको बताती हूँ। आपके पर्सन आपको डीपली सुनने वाले हैं, आप एक बार बात तो करो। लेट्स सी मोर। ओके, नॉट दिस वन। लव रिलेशन के लिए मैं मैसेज देख रही हूँ, कार्ड्स लेके बताती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वाओ, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो या डील कर रहे हो या रिलेशनशिप में थे, अभी हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है या कुछ भी, वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, वो अभी भी आपसे प्यार करती हैं। अभी आप जितना उसके लिए फ़ील करते हो सकता है वो भी आपके लिए वैसे ही फ़ील करती है। उस इंसान के अंदर भी पैशन है। हो सकता है कि आपका रिश्ता उनके साथ बचेगा, क्योंकि अबंडेंस की एनर्जी है, तो रिश्ता सक्सेसफुल हो जाएगा। बट पुट सम एफर्ट, थोड़े एफर्ट लगाओ, तब तो कुछ होगा ना, ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे रूल्स की एनर्जी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट रूल्स। ओके, कुछ तो ऐसी डेंजर की एनर्जी है, मैंने आपको पहले ही बता दी। अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने हेल्थ को, ठीक है, बुरी चीज़ों से दूर रहना, ये किसी और के हाथ में नहीं है। ये आपके पेरेंट्स आपको आकर नहीं समझाएंगे, ये आपको खुद ही अपने आप को संभालना होगा। अब कहीं भी जाओगे तो हर जगह आपके पेरेंट्स या फैमिली या पार्टनर तो नहीं होंगे, आपको खुद को प्रोटेक्ट करना होगा, ठीक है, बचकाना हरकत ख़त्म करना होगा, ये चीज़ है। अब रूल्स की बारी आए तो रूल्स भी यहाँ पे कुछ कुछ कह रहे हैं, आपके लिए मैसेजेस दे रहे हैं। तो इस समय पहला ये रूल्स है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो आगे आने वाले टाइम में दूसरों को गाइड करेंगे, दूसरों को समझाएंगे, दूसरों को सही रास्ता दिखाएंगे। तो आपको पहले वैसा इंसान बनना होगा। आपका एक एंजेलिक रूप है, आप एक एंजल की तरह इंसान हो, ठीक है, एक एंजल की तरह हो। तो उस एनर्जी को पहचानो, आपके अंदर जो एंजल छुपा हुआ है, ओके।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैठे हैं आपके सपोर्ट के लिए, ये चीज़ है। उसके बाद अभी यहाँ पे और मैं बताना चाहती हूँ, ट्रैवल तो यस, ट्रैवल तो मुझे दिख ही रहा है। उसके बाद है दिस वन, ये जो रून है ये आपको बता रहा है किसी चीज़ का रिवल, कोई चीज़ रिवल होने वाला है, कुछ पता चलने वाला है, कुछ इंसाइट, ठीक है। आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा, भाई बहन क्या कह रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, आपका दिल क्या कह रहा है, आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है, वो आप सुनो, समझो, ठीक है। क्योंकि आपकी अंतरात्मा आपको कभी बर्बाद नहीं होने देगी, आपकी बॉडी को, आपकी सोच को। तो अपनी अंतरात्मा के साथ भी आप आगे बढ़ो, गलत काम ना करो। एंड यहाँ पे एक पॉइंट और है, वो है फर्टिलिटी का, प्रेगनेंसी की न्यूज़, ग्रोथ, क्रिएशन और लाइफ में क्रिएटिविटी का आना, और उस क्रिएटिविटी को करने के लिए भी वो पावर आपके अंदर आना, ठीक है। ड्रामा नहीं करना है, जो ड्रामा कर रहा है उससे दूर हो जाओ। कुछ पुरानी चीज़ें हैं, कुछ गलतियां हैं, डस्ट इट ऑफ, उसको आप पोंछ रहे हो, ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर रहे हो। गॉड ब्लेस यू। पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर लेना, मेरे जीमेल, इंस्टा आईडी के थ्रू, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टेक केयर।